गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया था। तो आज इस वीडियो में हम द थर्ड पॉइंट है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपी पठार, उसके बारे में हम रीड करेंगे। दिस प्लेट्यू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। ये पठार है जो वो विश्व की सबसे पुरातन सतल भूमि है, जो सतल आकृति माना जाता है इसको। नॉन टू बी फॉर्म्ड 3600 मिलियन ईयर्स। तो ये माना जाता है कि इतने साल पहले इनका जन्म हुआ था। परियर टू द राइज ऑफ हिमालय, हिमालय से भी पहले इसका जो उदय हुआ था, जन्म हुआ था। इट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन एरा। तो ये गोंडवाना का ही हिस्सा है जो प्री कैम्ब्रियन युग के समय उनका निर्माण हुआ था। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये त्रिभुज आकार की है। एंड कन्याकुमारी इज द साउथ मोस्ट टिप ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस त्रिभुज का जो आखिरी शिखर है वो कन्याकुमारी है, जो कि साउथ में पाई जाती है। वहाँ तक इसका जो आखिरी पॉइंट शिखर है वो पाया जाता है। रीजनल डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो प्रायद्वीपीय पठार की जो स्थानिक बंटवारा है उसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट, मारवाड़ प्लेट्यू। तो दिस इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न राजस्थान। ये ईस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। टुवार्ड द ईस्ट अरावली माउंटेन रेंज, ईस्ट में जो अरावली माउंटेन रेंज है उसकी तरफ। एट द हाइट ऑफ 250 से लेकर 500 मीटर्स, 250 से लेकर 500 मीटर्स अबव सी लेवल, जो कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है। द सेंट्रल हाईलैंड्स, जो मध्य उच्च भूमि है, आर सिचुएटेड टुवार्ड्स ईस्ट ऑफ मारवाड़ प्लेट्यू। वो ईस्ट की तरफ है, मारवाड़ प्लेट्यू की ईस्ट की तरफ है। एंड इज फेमस फॉर इट्स रवाइन, और जो डूंगी खाई के लिए जानी जाती हैं, खड्डों के लिए ये फेमस है। बुंदेलखंड रीजन इज सिचुएटेड टुवार्ड्स पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू। इसके जो बुंदेलखंड है वो इस प्लेट्यू के इस पठार के हिस्से की तरफ है। अलोंग द रिवर यमुना के साथ साथ इसी हिस्से में वो पाया जाता है। सेकंड, द मालवा प्लेटो। अरावली माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड टुवार्ड्स इट्स वेस्ट। तो इसके वेस्ट में जो अरावली माउंटेन रेंज पाई जाती है, वो श्रेणी है, वो पाई जाती है। विंध्याचल इन साउथ, जो विंध्याचल है वो साउथ में। एंड राजमहल माउंटेन्स एंड छोटा नागपुर प्लेटू इज ईस्ट। तो ये दोनों ईस्ट में पाए जाते हैं। दिस प्लेटू इज ऑफ ट्रायंगुलर शेप्ड, ये भी त्रिभुज आकार का है। एक्सटेंड्स अप टू शिलोंग प्लेटू, ये शिलोंग प्लेटू तक फैला हुआ है। रिवर नर्मदा एंड माही विच डिबाउचेस इन अरेबियन सी, जो कि अरेबियन सी में गिरती हैं। फ्लो थ्रू दिस प्लेट्यू, इस पठार से ही वो स्टार्ट होती हैं। द ब्लैक सोयल ऑफ प्लेट्यू रीजन आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन एंड वेरी फर्टाइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन एंड आर आल्सो कॉल्ड ब्लैक रग्यूर सोयल्स। ज्वालामुखी के उदय होने जन्म के कारण यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो कि कॉटन की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी को जो है वो ब्लैक रगूर सॉइल्स भी कहा जाता है। दिस सॉइल इज़ वेरी रिच फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन। तो यहाँ पर जो कॉटन और शुगर केन की खेती के लिए ये मिट्टी बहुत ही रिच है। हजारीबाग, गया एंड रांची प्लेटो एंड मेजर माउंटेन इन अरावलीज, विंध्याचल एंड सतपुड़ा आर सिचुएटेड इन दिस प्लेटो। ये सभी जो हैं वो इसी प्लेट्यू में ही पाए जाते हैं। जैसे कि हजारीबाग हो गया, अरावली माउंटेन्स हो गए,
अरावलीज हो गए, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा, ये सभी रेंजेस इसी प्लेट्यू में पाई जाती हैं। अरावली एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली टू पालनपुर इन गुजरात। जो अरावली है वो दिल्ली से पालनपुर जो गुजरात में है वहाँ तक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे विश्व की सबसे पुरातन जो माउंटेन श्रेणी माना जाता है इसको। इट इज़ 800 किलोमीटर लॉन्ग, इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। एंड इट्स हाईएस्ट पीक इज़ गुरु शिखर, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर्स 1722 मीटर माना जाता है। इट आल्सो हैज़ अ पास, इसमें जो दर्रा भी पाया जाता है, विच इज़ नोन एज गौरों घाट कहा जाता है। एंड इट सेपरेट्स द गुरु शिखर एंड माउंट आबू, ये गुरु शिखर और माउंट आबू को अलग करता है। द सतपुड़ा माउंटेन रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम राजपीपला माउंटेन, जो सतपुड़ा रेंज है वो राजपीपला से लेकर इन द वेस्ट एंड मकाल माउंटेन इन ईस्ट वहाँ तक पाई जाती हैं, अप टू 900 किलोमीटर्स, और इनकी जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर तक है। धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ दिस रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। विंध्याचल माउंटेन एक्सटेंड्स फ्रॉम जोबट गुजरात, वहाँ से स्टार्ट होते हैं, द सासाराम इन बिहार, वहाँ तक चले जाते हैं। दीज आर 1200 किलोमीटर्स लॉन्ग, ये 1200 किलोमीटर जो लंबे हैं। द डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिणी पठार, द टोटल एरिया इज़ 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इसका जो टोटल एरिया है वो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसका सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। इट्स ग्रेडियंट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसकी जो ढलान है वेस्ट से ईस्ट की ओर है, टवार्ड्स बे ऑफ बंगाल, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इसी कारण द रिवर्स फ्लोइंग हेयर, जो यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो करती हैं, नेमली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इंद्रावती, तुंगभद्रा, पेनार एटसेट्रा, ये सभी रिवर्स हैं जो यहाँ फ्लो करती हैं, फॉल इन द बे ऑफ बंगाल, ये सभी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बिकॉज ऑफ सीजनल रिवर्स फ्लो फॉलोइंग जोग्राफिकल लैंड मासेस में बी डिफरेंटिशिएटेड आर अनोडेड, इन नदियों के बहने के कारण जो अलग अलग जो लैंड मास बनते हैं, जैसे प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र, प्लेटो ऑफ कर्नाटका और मैसूर, प्लेटो ऑफ तेलंगाना, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, दंडाकारण्य, ग्रुप ऑफ साउथर्न माउंटेन्स। ये देख सकते हो जो मैंने अभी रीड करवाए हैं ये सभी। अब इसके बाद प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स, जो बसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है, मेड बाय कूलिंग ऑफ बसाल्टिक लावा, जो लावा बसाल्टिक लावा था उसके ठंडा होने के बाद इनका निर्माण हुआ है। कर्नाटका प्लेटो हैज़ 2 पार्ट्स, कर्नाटका के जो पठार है उसके 2 पार्ट्स हैं, मालनंद एंड प्लेन्स। इट्स हाईएस्ट पीक इज मुलनगिरी विच फॉल्स इन बाबा बुड्ढा माउंटेन्स, जो कि बाबा बुड्ढा माउंटेन्स में पाई जाती है। प्लेटो ऑफ तेलंगाना इज स्प्रेड इन 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतने एरिया में वो फैला हुआ है। इन न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ तेलंगाना, जो नवी स्टेट बनी है तेलंगाना वहाँ तक ये फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट्स आर आल्सो नोन एज सह्याद्री, इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। दीज स्प्रेड अलोंग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम ताप्ती रिवर्स के माउथ से टू कन्याकुमारी इन साउथ, कन्याकुमारी तक साउथ में चले जाते हैं। अबाउट 1,600 किलोमीटर्स लॉन्ग, 1600 किलोमीटर जो लॉन्ग है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 4 पास, नेमली नॉर्थ से साउथ में जो 4 पास आते हैं जिनके नेम है दरे आते हैं, घाट, थाल घाट, बोर घाट, पाल घाट एंड शेनकोटा पास आर फाउंड इन दिस रेंज, ये दरे इसी रेंज में पाए जाते हैं।
मेजर पीक्स इन वेस्टर्न घाट्स आर कालशबाई, महाबलेश्वर, सालहर, हरिश्चंद्रा, कदेरमुख, पुष्पगिरी एंड डोडा बेटा। इन नीलगिरी माउंटेन्स, ये सभी इसकी हाईएस्ट पीक्स है। ईस्टर्न घाट्स रन अलोंग ईस्टर्न कोस्टल, जो ईस्टर्न घाट्स के वो ईस्टर्न कोस्ट के समानांतर है ऑफ इंडिया फ्रॉम महानदी। नीलगिरी माउंटेन जो महानदी से लेकर नीलगिरी माउंटेन तक हैं। ईस्टर्न घाट्स आर वाइडर देन वेस्टर्न घाट्स, जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स से ज़्यादा चौड़े हैं। एंड मोर डायसेक्टेड टू, और ज़्यादा कटे हुए हैं। महेंद्रगिरी इज इट्स हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ, नॉर्थ की सबसे ऊंची चोटी है। वाइल इन सेंट्रल पार्ट, जबकि जो मध्य पार्ट है फ्रॉम कृष्णा एंड पेनार टू नीलगिरी, वहाँ तक पाए जाते हैं। नालामलाई, पालकोंडा, वैलीकोंडा एंड देन साउदर्नवर्ड जावेडी, शिवरॉय, कोलिमलाई माउंटेन्स आर फाउंड। तो ये यहाँ पर इसी रेंज में पाए जाते हैं। पेनिनसुला प्लेटू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल्स का होम माना जाता है इसको। एंड अराउंड 98% ऑफ इंडियाज मैग्नीज, आयरन, कोल, कॉपर, बॉक्साइट, मिका एंड गोल्ड आर फाउंड इन दिस प्लेट्यू। ये सभी चीज़ें इसी प्लेट्यू में पाई जाती हैं, इसी पठार में पाई जाती हैं। कल्टीवेशन ऑफ टी, रबड़, शुगर केन, पल्सेस, कॉफ़ी, ज्वार, बाजरा, स्पाइसिस एंड ऑयल सीड्स इज आल्सो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रीजन। तो ये सभी वस्तुएं इसी क्षेत्र से ही प्राप्त की जाती हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।